बोलो, क्या बोल रहे हो? हम ये कह रहे थे कि ग्रह दोष है और चाहे वास्तु दोष है, क्या प्रभु की कृपा से ये सब दूर नहीं हो सकते अगर हम उसमें जी रहे हैं उस दोष में? देखो, वास्तु दोष भी जो होता है वो ग्रह दोष की वजह से ही होता है। जो वास्तु दोष होता है, हम मंदिर पर हैं तो फेंकने ये जितने भी दोष होते हैं नंबर उनका नाम ये सभी हम लोग के वर्तमान के कर्म के हिसाब से तो होते ही हैं और भाग्य से पीछे के कर्मों के और एक व्यक्ति के नहीं, सिर्फ तुम्हारा ही कर्म थोड़ी ना होगा। और तुम्हारे भाग तुम्हारे घर में जितने भी मेंबर हैं वे, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में दयाद वगैरह हैं वे, तुम्हारे शत्रु हैं वे, सबकी भूमिका होती है। और मनुष्य सोचता है कि सिर्फ जो है उसी के वजह से सिर्फ बदल जाएगा या हो रहा है। तो बात करना चाहे हमें मौका ना लगा तो पंडित जी थोड़ी देर रुक जाइए आप, या उधर जाकर बतिया लीजिए। ठीक है। तो अमूमन मनुष्य ये सोचता है कि कोई भी जो घटना घट रही है उसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेवार हूँ। सामान्य आदमी की यही सोच होती है और वो सोचता है कि मैं कर्म करूँगा और उसका फल मुझे मिल जाएगा। लेकिन कोई भी कर्म अकेला नहीं हो सकता है। किसी भी कर्म को करने में सभी की भूमिका होती है, एक आदमी की भूमिका नहीं होती है। यहीं पर जैसे मान लो हम लोग कर रहे हैं तो क्या एक आदमी की भूमिका है? नहीं है ना। कितने लोग लगे हैं और जो लगे हैं उनके पीछे फिर कितने लोग लगे हैं। ये सूरज, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, हवा, पानी सारे जिम्मेवार होते हैं। सबकी भूमिका होती है तब जाके कोई घटना घटती है। तो एक आदमी अगर सोच ले कि नहीं मैं ऐसा नहीं ऐसा चाहता हूँ और उसके हिसाब से वो करे भी तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह कर पाएगा। अब रही प्रभु की कृपा की बात, तो ये जितनी न्याय व्यवस्था है ये प्रभु से ही है। ये सारी व्यवस्थाएं, किसी आदमी को तकलीफ झेलना है या किसी को सुख झेलना है, सब प्रभु की ही कृपा है। यदि आपकी अगर आपको दुख मिल रहा है तो वह भी कृपा ही है। उसको ऐसा नहीं समझे कि वो कृपा नहीं है, क्योंकि दुख के माध्यम से ही आप गति करेंगे ज्ञान की ओर। दुख ही ज्ञान की ओर हमें ले जाता है। हानोपाय जो है वह उसी को योग कहा गया है और हान जो है वो ईश्वर से ही प्रदत्त है। सब कुछ ईश्वर से ही प्रदत्त है। तो दुख के माध्यम से भी आपको ईश्वर ले जाएंगे, सुख के माध्यम से भी ले जाएंगे। दोनों ही माध्यम से ईश्वर आपको ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? कैवल्य की ओर, मुक्ति की ओर। हर रास्ता जो है वो मुक्ति की ओर ही जाता है। कोई सीधा जाता है, कोई टक्कर मार मार के जाता है। जैसे वो गेट है उधर से, तो हम लोग डायरेक्ट या तो वहाँ से निकल सकते हैं अगर हम लोग का ज्ञान चक्षु खुला हुआ है, अगर हम लोग को नॉलेज है कि यहाँ से रास्ता है। अगर नहीं खुला है, अंधे हैं, मान लो अंधे हैं, नहीं दिखाई पड़ रहा, तो क्या करेंगे? टटोल टटोल के जाएंगे ना। देखेंगे इधर कि भाई रास्ता नहीं है ये, फिर देखेंगे रास्ता नहीं है, अंततः टटोल टटोल के वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। यानी अंधे को भी रास्ता मिल जाएगा, बहरे गूंगे सबको रास्ता मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो भी घटना घट रही है, दुख की या सुख की, उसको प्रभु की कृपा मानना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि प्रभु हमारे पर कृपा नहीं कर रहे हैं, हमको कष्ट दे रहे हैं। उनका उद्देश्य आपको कष्ट देना नहीं है बल्कि ज्ञान देना है। लेकिन ज्ञान के लिए कष्ट एक अनिवार्य शर्त है। उसके माध्यम से बिना कष्ट के ज्ञान होगा नहीं। जैसे हम सर दुखता है तो हम लोग को सर का पता चलता है, आँख दुखती है तो आँख का पता चलता है, पेट दुखता है तो पेट का पता चलता है। यानी दर्द जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ का ज्ञान देगा। बिना दर्द के ज्ञान होता ही नहीं, किसी हालत में नहीं होगा। कोई भी जो ज्ञान हुआ है दुनिया में वो दर्द से ही हुआ है। जितना श्रेष्ठ चीज़ है सब दर्द से निकलता है। तो सब जो है ये जितना दुख है, जितना दर्द है, सब ज्ञान की ओर ही ले जाता है। सुख भी ले जाता है। सुख जो है पॉजिटिव सेंस में ले जाता है, सकारात्मक तरीके से ले जाता है, प्रवृत्त करता है। जैसे किसी को हम बच्चे को बुलाना हुआ तो कुछ लड्डू मिठाई की बात की तो दौड़े दौड़े चला आया, या उसको एक थप्पड़ लगाए उससे भी चलाया। दोनों तरीके से आ सकता है। हमारा लक्ष्य उसको बुला लेना है। तो ये दोनों तरीके से होता है। जो जिसकी भाषा समझता है अच्छा से, कुछ लोग होते हैं जो सुख की भाषा अच्छा समझते हैं, कुछ लोग होते हैं दुख की भाषा अच्छा से समझते हैं।
तो दुख की भाषा वे लोग अच्छा से समझते हैं जिनके ऊपर, जो ग्रह के हिसाब से बात करें तो जिनके ऊपर राहु का प्रकोप होता है, शनि का प्रकोप होता है, मंगल का प्रकोप होता है। ऐसे लोग जो होते हैं ये दुख की भाषा ज़्यादा समझते हैं। केतु का प्रकोप होता है, ऐसे दुख ओरिएंटेड लोग हैं, समझ रहे, जिनके ऊपर ये हावी रहता है। यानी जो तामसी और राशि प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसकी जो भाषा है वो दुख वाली है। सुख उसको भी मिलता है लेकिन वह दुख से ज़्यादा समझता है, दुख से ज़्यादा सीखता है, वो सुख से कम सीखता है। सुख तो चाहता है, हर कोई भोगना चाहता है सुख, दुख से हर कोई बचना चाहता है, लेकिन हर कोई सीख नहीं सकता। कौन किससे सीखता है, वो उसकी प्रवृत्ति कैसी है। तो उसमें सतोगुण अगर हावी है तो वो सुख से सीखेगा, अगर रजोगुण हावी है तो वह दुख से सीखेगा, और तमोगुण अगर हावी है तो आलस्य है, निद्रा है, हाँ, बासीपन है, या हिंसा की प्रवृत्ति है, उसमें निंदा की शिकायत है। कुछ लोग निंदा सीखते हैं, द्वेष से सीखते हैं, ईर्ष्या से सीखते हैं। ऐसे लोग तामसिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। तो जिसमें जो प्रवृत्ति जब हावी होती है उसके हिसाब से वह सीखता है। तो अब बात यह है कि कोई भी जो घटना है जो तुम सोचते हो कि हमारे हिसाब से हो जाए, मैंने पहले कहा कि एक घटना कोई भी जो घट रही है, यहाँ टॉयलेट ही लग रहा है तो कोई एक व्यक्ति से नहीं लग रहा है, इसमें कितने लोग लगे हैं, पूरा अस्तित्व तो लगा एक तरह से देखा जाए तो, सूक्ष्मता से देखा जाए तो, तब जा कर के वो घटना घट रही है। तो जो कर्म के वास्तव में विज्ञान को जानता है वो जानता है कि मैं अकेला कर्म करके कुछ नहीं करता। इसीलिए मनुष्य को कभी भी कर्म का कर्ता नहीं समझना चाहिए अपने, क्योंकि आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपने सांस भी नहीं ले सकते अपने से, आप अपने दिल को धड़का भी नहीं सकते अपने से, आप अपने विचार को भी नहीं चला सकते अपने से। अगर हर व्यक्ति अपने कर्म से ही कर लेता तो वो क्यों रहता 6 फीट का, वो 50 फीट का भी बन सकता था, वो औरत से मर्द बन सकता था, मर्द से औरत हो सकता था, वो बूढ़ा से बच्चा बन सकता था, वो अपना रोग खुद ठीक कर सकता था, रोग को होने ही नहीं देता, वो मरता ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि जितनी घटनाएं घटित होती हैं उसमें आपका बस नहीं है। तो क्या होता है, आदमी क्यों मानता है बस? सिर्फ अहंकार की वजह से। जिसमें जितना अहंकार होगा वो उतना ही सोचेगा कि मैं यह कर रहा हूँ और मैं यह कर सकता हूँ, और जिसमें जितना ज्ञान होगा वो सोचेगा कि यह मैं नहीं कर सकता, ये सब प्रभु करते हैं। वो क्रेडिट कभी नहीं लेता है, सिर्फ अहंकार ही अपना क्रेडिट लेना चाहता है। जो प्रभु को क्रेडिट देगा तो उसमें अहंकार की कमी होती चली जाती है, और जो अपना क्रेडिट लेता है तो उसमें अहंकार बढ़ता जाता है। तो तुम समझते हो कि हमारा वहाँ जो है हम बदल दें अपने हिसाब से, तो सिर्फ तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा घर वहाँ थोड़ी चल रहा है, उसमें तुम्हारे भतीजे भी हैं, तुम्हारी पत्नी है, तुम हो, सबके कर्म फल जुड़े हुए हैं, तुम्हारा भाई है, हाँ, तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी लड़कियां हैं, तो सब हैं, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस वाले हैं। तुम इधर कुछ करना चाहोगे तुम्हारे दया रोक देगा, नहीं कर सकते। ये पंडित जी बनाना चाह रहे हैं वहाँ पर, क्यों नहीं बना पा रहे हैं, इनका दया रोक दे रहा है। तो एक व्यक्ति के कर्म से ही नहीं हो जाता है, कर्म फल में सब लोगों की भूमिका होती है और आप निर्धारित नहीं कर सकते। यही होगा, आप अपना एक संकल्प कीजिए, हाँ, जो आप, हालांकि संकल्प ईश्वर की प्रेरणा से ही होगा, लेकिन वह जो प्रेरणा आएगी उसके हिसाब से आप अपने तरफ से कोशिश कीजिए। आपकी जितनी भूमिका, आपका जितना अंशदान है उतना आप कीजिए। उसमें से यदि सारा अस्तित्व चाहेगा कि नहीं ये हो जाए तो वो हो जाता है, अन्यथा नहीं होता है। वही मतलब था कि प्रभु क्या हम अगर आराधना करें तो भगवान चाहे तो बदल सकता है कि नहीं? भगवान चाह ही रहे हैं, जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। उन्हीं के चाहत से हर चीज़ होती है, आपके चाहत से सिर्फ नहीं होती है। आपका चाहत मात्र अंश है, और आपका अस्तित्व उनके अस्तित्व से भिन्न नहीं है। हाँ, ईश्वर के अस्तित्व में आपका अस्तित्व शामिल है, आपका अस्तित्व अलग नहीं है ईश्वर के अस्तित्व से। हाँ, इसलिए जो कुछ चाह रहे हैं ईश्वर ही चाह रहे हैं। लेकिन अगर तुम अपना पृथक अस्तित्व मानते हो, अज्ञानता की वजह से आदमी मानता है अपना पृथक अस्तित्व, तो मानता है अगर, तो भी उसको पता चल जाएगा कि इस दुनिया में वो जो सोच ले वैसा ही नहीं होगा। आपके सोचने मात्र से अस्तित्व नहीं चल रहा है, सूरज चांद तारे ये सब यहाँ नहीं चल रहे, हवा नहीं चल रही आपके सोचने से, बल्कि इन सब के क्रिया प्रक्रिया से आप सोच पा रहे हैं। हाँ, आपके भीतर में वो सोच की तरंगें आ रही हैं, बस इतना होगा।
तो तुम वो बदलेगा, क्या होगा, तुम्हारे घर में बंटवारा होगा या जैसा तुम सोच रहे हो, क्या पता वैसा भी हो जाए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाए। तुमको क्या क्या वहाँ बदलाव करना चाहिए था, मुझे लगता है आज से 17-18 बरस पहले ही तुमको मैंने बता दिया था। तो अब तो कहे थे समय कि तुम तो दो। और इतना आसान नहीं है उसको बदल देना। पूरा दक्षिण का हिस्सा तुम्हारा खाली है और उसका इतना दुष्प्रभाव है कि उसको बदलना आसान नहीं है। हाँ, उसको बदल देते तो तुम लोग की दशा से बदल जाती सारी, लेकिन वही तुम लोग के घर में ही मत ऐक्यता नहीं है, मत भिन्नता है, तो उसमें आपस में विवाद भी होगा। अब वो तुम्हारा भाई जो है वो बाहर से कूड़ा कचरा उठा के ले आता है, घर में लाता है ना, ऐसे इस तरह के कर्म करने वाले जिनमें राहु दोष होता है। पटा चप्पल पहनना, फटे जूते पहनना, उसको सिल करना, ये राहु दोष होता है। राहु दोष वाले जो होते हैं वो उस ढंग के होते हैं, वो अलग ढंग, उनका सोच विचार अलग होता है। वो दुख की भाषा समझते हैं वे। उनकी भाषा में जब भी देखोगे ऐसे लोगों की वाणी क्या होगी, वाणी से तुम समझ सकते हो कि इसमें कौन कौन सा दोष है। अगर व्यंग वाणी बोले जो आदमी, और राहु दोष वाले व्यंग वाणी बोलेंगे, तीखी वाणी बोलेंगे, पलट करके बोलेंगे, चुभ जाए चुभने वाली बात बोलेंगे, प्रेम वाली बात नहीं बोलेंगे, हाँ कर्कश बोलेंगे, तो उस भाषा समझते हैं, उनके कर्मों से उस तरह पता चलता है। तो वैसा दोष उसमें है। तुम गाने वाले हो, मधुर गाने वाले हो, तुम्हारी भाषा वो जो है कर्कश बोलने वाला, चिल्लाने वाला, चीखने वाला, व्यंग ताना मारने वाला, तो वो दुख की भाषा समझता है। वो दुख से ही वो उसको ज्ञान होगा, तो उसको जो कष्ट होगा ना दुख से होगा, दुख से ही वो समझेगा। हर चीज़ वो दुख से ही समझता है। कोई भी चीज़ वास्तव में जो उसकी समझदारी विकसित होती है ना, वो दुख से विकसित होती है। तो जितना उसको दुख मिलेगा उतना उसको विकास होगा। तो वो उस दुख से बचने का उसका उपाय, जैसे तुमने कहा ना कि ब्लैकमेल करता है, तो ये सब राहु वालों का ही काम होता है, ब्लैकमेल करना। राहु वालों का, शनि वालों का, ये सब का उन लोग का ही ये कसूर होता है। वो उन लोग की ऐसी भाषा होती है, और वे लोग इस तरह से सब नेगेटिव वातावरण फैलाते हैं। दिवा स्वप्न देखते हैं, ऐसे लोग शराबी होंगे, ऐसे लोग जुआरी होंगे, सट्टा खेलने वाले होंगे, रातों रात कैसे करोड़पति बन जाएं उसका ख्वाब देखने वाले होंगे। अगर उसके साथ बुध भी अगर शामिल हो जाता है, ग्रहों में अगर बात करें, और शनि भी शामिल हो जाता है, और शुक्र भी शामिल हो जाता है सकारात्मक अर्थ में, तो सफल हो जाते हैं। तब ये सब करोड़ों बना लेते हैं। हाँ, उससे मतलब जुए के धंधे से या सट्टेबाजी करके, लॉटरी लगा करके, इस टाइप से। तो हाँ, लेकिन अगर इन सब का साथ नहीं रहा, शुक्र और बुध का साथ नहीं रहा, तो इन लोग की महान दुर्गति होती है। जीवन भर फटीचर वाला जीवन जीते हैं। अच्छा भी कपड़ा ला दिया जाएगा तो पहनेंगे नहीं, पहनने का भाग्य नहीं होता उनको, बक्सा में रखा रह जाएगा, मर जाएंगे वो पहनेंगे वो फटा चिटाई पहन करके, क्योंकि वो चिथड़ी और गुदड़ी का जो है ना स्वामी है वो राहु। तो गुदड़ी पहन करके उसको जीवन बिताना है। उसका लड़का लाख चाहे उसको ला के दे दे बढ़िया बढ़िया, लेकिन देखोगे नहीं पहनेगा, वो सोचेगा इसको बचा के रखें, और वो गुदड़ी पहन करके उसका जीवन अंत हो जाएगा। ये राहु वालों की मनोदशा होती है, उनके सोचने का वो तरीका होता है। वही अगर जिसका ग्रह जो है का स्वामी जो सूर्य होगा, तो चिथड़ा कपड़ा एकदम ने कभी नहीं रखने नहीं देगा। वो हर समय गरीब भी रहेगा ना, एकदम साफ सुथरा नया कपड़ा पहन करके वो घूमेगा वो, क्योंकि उसमें ऐश्वर्य होता है, रासाई ठाट बात होती है। और ऐसे लोग तो वो चिथड़ी गुदड़ी वाले होते हैं।